देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 12A डिस्कस करते हैं। द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट R कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 वेज, एक्सप्लेन दीज 3 वेज इन डिटेल। आप इसमें क्या करेंगे, आपके पास 3 तरीके हैं जिसमें आप R की वैल्यू को बता सकते हैं यूनिट समेत। एक तो आप STP कंडीशंस में बता सकते हैं, उसके अलावा अगर आप प्रेशर को मिलीमीटर मरकरी या टॉर्क में लिखें तो आप बता सकते हैं, और SI यूनिट्स के अंदर लिख सकते हैं। यानी कि पूरा आपने वो जो टॉपिक है जो पेज नंबर 90 पे लिखा हुआ है वो आप एज इट इज़ लिखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 12B ये कहता है द डेंसिटी ऑफ एयर एट 161.325 किलो पास्कल्स एंड टेम्परेचर मेंशन है। आपने डेंसिटी बताई हुई है कि वो 1.59 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। एज्यूमिंग दैट द एयर बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें मोलर मास का फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमने कौन सा अप्लाई करना है, D इज इक्वल्स टू PM/RT। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा ये कि आपके पास प्रेशर जो है वो किलो पास्कल्स में है। किलो पास्कल से आप इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे, किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, किलो पास्कल को 1000 से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है 101,325 से, ताकि वो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि 1 एटमॉस्फेयर जो है वो इक्वल होता है 101,325 पास्कल के। और टेम्परेचर आपको गिवन है, डेंसिटी भी मेंशन है, और R की वैल्यूज आपको पता है। आप क्या करेंगे, M को सेपरेट आउट कर देंगे। M इज इक्वल्स टू DRT बाई P। D आपके पास अब 1.59 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.0821 से, 821 से मल्टीप्लाई करेंगे आप DR। T आपके पास क्या है, T है आपके पास 298.15 है, 0.15। प्रेशर स्टूडेंट्स आपके पास है 1.59 एटमॉस्फेयर, 1.59 एटमॉस्फेयर। अब स्टूडेंट्स ये 1.59 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में जब आपने कन्वर्ट किया। सिंपल आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 0.0821 को, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 298.15, तो ये आपके पास आंसर आता है। मैस है, मॉलिक्यूलर मोलर मैस है, तो आपके पास स्टूडेंट्स फार्मूला कुछ ऐसे आएगा। ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है तो ग्राम में ही आएगा 24.4 ग्राम पर मोल।